शरदपुर शरीफ में फ़ख्र शायर हज़रत मियाँ जमील अहमद शरदपुरी नक्शबंदी मजदवी रहमतुल्लाह की सालाना एक रोज़ा उर्स मुबारक की तकरीबात आस्तान आलिया शरदपुर शरीफ पर इख्तिताम पजीर हो गई। उर्स मुबारक में मशाए अज़ाइम, उलमा कराम, ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतितामी दुआ सजादा नशीन आस्तान आलिया शरदपुर शरीफ मियाँ वलीद अहमद जवाद शरदपुरी ने कराई। और अजीम रहनुमा हमेशा मेरे पहलू में वक्त की एक अजीम शख्सियत तशरीफ़ फरमा है, जिनके सामने बात करना वैसे भी बेअदबी है और वो आपके कल्ब और जहान को मुनव्वर फरमाएंगे। बुजुर्गों से मैं बार बार दरख्वास्त करता रहा हूँ कि मुझे इजाज़त बख्शे, मैंने फिर कोर्ट में तशरीफ़ लाना है और वहाँ रात को परिणाम हमारे तो हुक्म है कि नहीं कुछ ना कुछ बोलते जाओ। अच्छा, अर्ज़ ये है कि हमारा एतक़ाद और हमारा ईमान है कि कोई किसी के घर में वैसे नहीं जा सकता जब तक घर वाला उसको इजाज़त न दे या बुलाए ना। तो मैं समझता हूँ कि शेर रब्बानी का ये करम है। पिछले कई सालों से मैं इस उर्स में शिरकत कर रहा हूँ और वो इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे साहिब उर्स की तरफ से दावतनामा आ रहा है, उनकी तरफ से हुक्म होता है तो मैं आता हूँ। तो आप लोग भी बग़ैर इजाज़त के नहीं आएंगे और जितने भी आप लोग बैठे हैं आपके बारे में साहिब उर्स को भी पता है, साहिब मज़ार को भी पता है और क्या दिल में ख्वाहिशें लेके आए हैं ये भी उनको पता है। इसके लिए दलील एक छोटी सी हदीस से मैं अर्ज़ करूँगा। है तो बेअदबी के मेरे साथ हज़रत ग़ज़ाली ज़मान के जिगर गोशा बैठे हुए, लेकिन फिर भी अर्ज़ कर देता हूँ शागिर्दों को भी तो ये हक़ पहुँचता है कि असातिज़ा के सामने अपना सबक सुनाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूब से फरमाया कि मेरा महबूब एक शख्स इबादत करते करते ऐसे मकाम पर फैज़ हो जाता है कि उसके पाँव उसके नहीं होते, मेरे पाँव से चलता है, उसके हाथ उसके नहीं होते, मेरे हाथों से काम करता है, उसकी निगाहें उसकी नहीं रहती, मेरी निगाहों से देखता है, उसके कान उसके नहीं होते, मेरे कानों से सुनता है, और फिर उसकी ज़बान उसकी नहीं होती, मेरी ज़बान से बोलता है। अब ये जो सहबान उर्स है, सहबान दरबार है, जहाँ जहाँ इन्होंने अपना मस्किन बनाया हुआ है, ये हदीस अगर मुंतबिक की जाए तो क्या उनको पता नहीं कि आप दिल में क्या लेके बैठे हो? क्या उनको ये पता नहीं है कि कौन कौन आया हुआ है और किन हालात में आया हुआ है? घर में किराया तक नहीं था, उसने उधार दिया, कोई बीमार था तो उसको छोड़ा और इनकी मोहब्बत में यहाँ चला आया। तो क्या ख्याल है आपका? वो आपको खाली भेजेगी यहाँ से? कभी नहीं, क्योंकि उनको तो ये अथॉरिटी दे दी गई है कि जो चाहे वो करे। तो आज भी सैकड़ों साल गुजरने के बाद दाता साहब का रश देखते हैं आप, अजमेरी गरीब नवाज के दर पे लोगों का आना देखते ही क्या है सब कुछ। अभी मैं सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास हाजिरी देने गया, यार एक हजूम कई किलोमीटर लाइन जो थी लोगों की वो चल रही है। लोग तो अपने माँ बाप की कब्रों को भूल जाते और ये जिंदा है। क्यों जिंदा है? एक ईसाई ने पूछा हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बदाई से कि अच्छा ये बताओ मुझे अल्लाह क्या कर रहा है? तो उन्होंने फरमाया कि वो लतीफ़ 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 कर रहा है। क्या बात, क्या बात। उन्होंने कहा ये अल्लाह को और कोई काम नहीं है लतीफ़ लतीफ़ करने की?
وہ خود تو پائے تو میرا ذکر کرو تمہارا ذکر کرو. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور بالخصوص حضرت سیدہ نشیر صاحب کو جن سے میری بے پناہ محبت اور عقیدت ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خانوادہ شیخ ربانی تاکہ ہم آباد و شاد. بہت بہت شکریہ.